अजा एकादशी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। आइए इसके विषय में सुने। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो, नारायण हरि है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कथा आई है जिसमें श्री कृष्ण जी ने बताया कि सभी पापों को नाश करने वाली एकादशी अजा एकादशी होती है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें उन्होंने राजा हरिश्चंद्र, जो श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, उनकी कथा को सुनाया। आप सभी लोगों को अच्छे से ज्ञात होगा कि स्वप्न में ही राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को अपने राज्य को दान दे दिया था और उसके बाद दान देने के बाद अंत की दक्षिणा देने के लिए उनको अपने एवं अपने पत्नी को व पुत्र को बेचना पड़ा था। काशी नगरी चूँकि पृथ्वी पर नहीं होती है और वो संपूर्ण जगह पृथ्वी के अधिपति थे, तो इसलिए काशी नगरी में आकर के उन्होंने अपने आप को बेचा, क्योंकि काशी नगरी उनके दान दिए से नहीं दी गई थी। और यहाँ पर वो डोमराज के यहाँ नौकरी करते थे, जिसका महल आज भी बना हुआ है गंगा किनारे। एक बार जब सांप काट लिया राजा हरिश्चंद्र के बच्चे को, सांप ने वही काटा था जहाँ रोहितास मंदिर है, जो न्यू मेडिकल BHU के न्यू मेडिकल इनक्लेव गेट से न्यू मेडिकल कॉलोनी से नरिया सुंदरपुर मार्ग की तरफ निकलने के पतले संकरे स्थान पर बना हुआ है। उस मंदिर पर जब काट लिया था सांप को और उनकी पत्नी लेकर के आई स्मशान में, तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना कर लिए उनके शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वो इतने सत्य प्रतिज्ञ थे कि रात में गई हुई अपनी पत्नी से भी उन्होंने कर वसूलने की बात किया, जबकि कोई उन्हें नहीं देख रहा था और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। अतः वे अपना वस्त्र फाड़ करके उनको देना चाहिए, जो साड़ी वो पहनी हुई थी। और तब जब भगवान लोग प्रकट हो गए, उनके बच्चे को जिला दिया गया और सब कुछ ठीक हो गया। यह कैसे हुआ था? यह इसी व्रत के प्रभाव से हुआ था। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र, जो भूमंडल के स्वामी थे और सत्य प्रतिज्ञ थे, किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच करके उन्हें अपने को बेचना पड़ा। चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते अनेक वर्ष बीत गई। तब राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। वे चिंता कर ही रहे थे कि महर्षि गौतम उनके पास आ गए। दरअसल भक्त भी जब तक मस्त रहता है, भगवान कम चिंता करते हैं। जब भक्त सचमुच में चिंतित होता है तो रास्ता देने के लिए भगवान किसी न किसी संत, महात्मा, ऋषि, तपस्वी भक्त को भेज देते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख करके नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अपना दुखमय समाचार कह सुनाए। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य में से आज से 7वें दिन एकादशी है, उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन दान मिल गया।
कथा इसकी मैंने आपको शुरू में सुना ही दी कि कैसे हुआ था। आकाश में दुंदुभियां बज उठीं, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए अजा नाम की एकादशी की जय। जय जय श्री सीताराम।